अरे फौजी भैया, क्या रोज नए नए ग्रंथ पढ़ते रहते हो? बाबा बनने की ठान लिया क्या आपने? अरे बाबा बनने की तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन भाई अब दिवाली आ रही है तो मैंने सोचा एक बार इसका, जैसा हमारे दादा परदादा इतिहास बताया करते कि श्री राम जी सीता जी को लेके आए थे रावण का वध करके, तो मैं सोचा एक बार रामायण भी पढ़ लेते हैं। ग्रंथ पढ़े हुए भी जमाना हो गया, पहले हमारे बाप दादा तो पढ़े लिखे थे नहीं, तो मैं सोचा अब हम पढ़ के देख लेते क्या है। जब इसको पढ़ा तो भाई मेरा भी दिमाग घूम गया। भगवान राम के बारे में ऐसा आपने क्या पढ़ लिया? भाई भगवान नहीं कह सकते। अब एक बात बता, राम जी ने रावण को क्यों मारा? दुनिया कहती है वो राक्षस थे इसलिए मारा, यही कहती है ना। तो और राक्षस के कर्म क्या थे? जो मांस खाए, दारू पिए। रावण मांस खाता था दबा के, दारू पीता था, वो राक्षस श्रेणी में आता था ना। बिल्कुल। और यही काम अगर कोई दूसरा करे तो हम उसको क्या कहेंगे? वो भी राक्षस कहेंगे उसको। राक्षस कहलाए ना। बिल्कुल। तो भैया राम जी भगवान की श्रेणी में नहीं आते। एक राजा कह सकते हो, विष्णु जी के एक अवतार थे, एक देवता कह लो, लेकिन कर्म उनके वो कह सकते हो जैसे रावण के कर्म थे वैसे उनके कर्म थे भाई। दारू तो ये भी पिया करते, मांस भी खाया करते, तो फिर मैंने भगवान कैसे मान लूं? भगवान के किसी भी मापदंड पर राम जी खरे नहीं उतरते। लगा ना शौक? ऐसे मुझे भी लगा था। और इसकी गवाही अगर कोई आम आदमी कहता ना तो मैं मान भी लेता भाई झूठ कह रहा हो। और ये गवाही भी कौन दे रहा है? जिसको सबसे बड़ा राम भक्त कहा जाता है, हनुमान जी ये बात कह रहे हैं कि राम जी मदिरा और मांस का सेवन करते थे भाई। अरे भाई, आप पागल ऐसी बात मत करो श्री राम जी के बारे यार में। कमाल की बात कर रहे हो, मैं पागल बात कहां से कर रहा हूं? मैं तो तुम्हें प्रमाणित कर सकता हूं, ये देखो। क्या लिखा है? ये आप देखोगे, ये है वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड सर्ग 36। जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता जी के पास जाते हैं ना वाटिका में, तो वहां पर सीता जी पूछती हैं कि जी मेरे राम जी कैसे हैं? तो हनुमान जी क्या बताते हैं वो आपको पढ़ाते हैं। हनुमान जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी मांस भोजन, स्पष्ट लिखा है मांस भोजन, मधुपान को त्याग करके वन के नियम अनुसार नित्य संध्या के समय अन्य आहार किया करते हैं। वह 2 दिन छोड़ तीसरे दिन भोजन करते हैं। अब इसमें हनुमान जी ने स्पष्ट कर दिया, तो ये आप वे भाई, मैं ये देखने से पहले अंधा क्यों नहीं हो गया? भाई अंधा अब होने मैं की श्री जरूरत राम जी नहीं। की भक्ति कैसे करूंगा ये सब प्रमाण देख के? सही है, अंधा नहीं हुआ, आंख खुल रही है। ये चीज आपने देख ली तो अब आपको पता चलेगा कि वास्तविकता में भगवान कौन है। अब इसके अलावा आपको ये भी दिखाते हैं, एक और प्रमाण दिखाते हैं, वरना आप कहोगे दिखाओ भाई, भैया दिखाओ। कि एक श्लोक को देख के आप ऐसा बोल रहे हो। ये जी बंबई प्रकाशन था ये पहले, और ये आपको दिखा रहे गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है वाल्मीकि रामायण। कि जैसे देवराज इंद्र सची को सुधापान कराते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी ने अपने हाथ से सीता जी को पिलाया। ये आप देख सकते हो। और यहाँ पर जो मेरेकम मधु है, इसका प्रमाण हम आपको दिखा रहे हैं। इस मेरेकम मधु का मतलब होता है मदिरा, जो बुद्धि का नाश करती है। इसकी फोटो हम आपको लगा रहे हैं, आप प्रमाण के तौर पे ग्रंथ मंगा के उसमें क्रॉस चेक कर सकते। फौजी भैया, अगर राम जी मदरा और दारू पी रहे हैं तो मैं भगवान किसको मानूं? रावण में और राम जी में फर्क क्या रह गया फिर? भैया जैसा मापदंड ये ब्राह्मण लोग बताते हैं या हमारे धर्मगुरु बताया करते पहले कि जो मांस मदिरा का सेवन करता था वो राक्षस कहलाता है, तो अब आप खुद ही देख लो, राम जी तो मांस मदिरा तो का सेवन तो कर ही रहे हैं, साथ साथ सीता जी को भी करा रहे हैं, तो ये भगवान के लक्षण तो है नहीं। बाकी भाई जो बुद्धिमान कहते थे कि राक्षस के लक्षण होते हैं मांस और मदिरा के सेवन, तो समझदार को इशारा काफी है, अब आप समझ सकते हो। वास्तविक परमात्मा कोई और है, और वो कबीर भगवान है। वो कभी उसके अंदर उस परमात्मा में कोई विकार नहीं है, वो निर्विकार भगवान है। ना तो वो नशा करता, ना वो मांस खाता, क्योंकि उसको पता है सारे बच्चे मेरे हैं, सारी आत्मा मेरी है, तो वो क्यों किसी को मार के खाएगा? बेटे का दर्द बाप को होता है, इन जीवों के ऊपर जो अत्याचार होता है ना, उसका दर्द खाली कबीर परमात्मा को महसूस होता है, ये इन देवता वेवता को नहीं होता। ये तो जीव के चटोरे हैं भाई। ये तो सही कह रहे हो भैया आप। तो वही चीज है, सही चीज जानो, उस परमात्मा की भक्ति करो जो वास्तविकता में सृष्टि का रचयिता है, जो कबीर भगवान है। इन राम और कृष्ण जी के चक्कर में रहोगे तो कभी मोक्ष नहीं मिलेगा, और इनकी भक्ति से कोई लाभ भी नहीं है। अब तो आपको स्पष्ट हुआ ना जी भैया, बिल्कुल। कि भैया ये आदर कर सकते हो क्योंकि विष्णु जी का अवतार है, लेकिन पूजनीय नहीं है। पूजनीय तो केवल एक कबीर भगवान है। बता भैया, मेरे को ये बता दो, मैं कबीर जी के बारे में कैसे जानूं अब? अगर आपको कबीर जी को जानना है तो कबीर जी को जानने के लिए आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षाओं को अपनाना पड़ेगा। जो संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान है उसको जानना पड़ेगा, तब आप कबीर जी को जान पाओगे। बिना संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जाने आप कभी भी कबीर साहब जी के बारे में नहीं जान सकते। तो उसके लिए बेहतर है कि आप ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने गिरा पुस्तक मंगाओ, उसको पढ़ो, और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेके भक्ति करो और अपना कल्याण करो।